स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार की नीट राउंड 2 के रिजल्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब डिले कर दिया गया और अनडेफिनिट टाइम तक, मतलब हमें नहीं पता कि कब वो आएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो पुट आउट करते हैं, अच्छे से एनालाइज करके राउंड 2 का लगभग क्या कट ऑफ रह सकता है, ताकि बच्चों की एंग्जाइटी खत्म हो सके, बच्चों को पता चल सके कि उन्हें ड्रॉप करना है, उन्हें आगे प्रिपरेशन करनी है। और हम इसमें आगे को ये भी बताएंगे कि मॉक अप राउंड में लगभग क्या कट ऑफ रहता है, और मॉक अप राउंड के लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा एनालिसिस करके पड़ी हुई है। हमने अच्छे से पिछले साल को इस साल से कंपेयर किया हुआ है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि हम कैसे इस राउंड 2 के डेटा को हमने गैदर किया और किस तरीके से हमने एनालाइज किया, ताकि आप खुद भी थोड़ा एनालाइज कर सके जब आपको जरूरत पड़े। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम हमारे हर वीडियो में कोई ना कोई आपके लिए नया कोर्स ढूंढ के लाते हैं और आपको रेकमेंड करते हैं। तो आज हमने उसी सीरीज में आप सभी के लिए लाया है पहल बैच। ये नीट 2021 के लिए क्रैश कोर्स बैच है अनअकैडमी के थ्रू। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैच है, मतलब लिटरली हमने खुद भी थोड़ा-सा अनअकैडमी से डेमो माँगा और उन्हें हमें सेंड किया और हमने खुद देखा कि किस तरीके से इसमें टीचिंग होगी। यहाँ पर आपको नीट 2021 के लिए जो बेस्ट प्रिपरेशन है वो दी जाएगी टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। मतलब मैं आपको तब से बोल रहा हूँ टॉप एजुकेटर्स, तो वो कौन-कौन है? तो देखिए आप कितने अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं। 21 दिसंबर को आपका एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको वेटेज वाले टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कराए जाएँगे, एमसीक्यूज़ करवाए जाएँगे, लॉन्ग आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएँगे। आपका डाउट क्लियर होगा। इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस लेवल की पढ़ाई की है, आपको बेसिक से टॉप रैंकर लेवल की पढ़ाई कराई जाएगी। और आप टीचर्स तो देखिए, मैं आपको इन टीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी देखिए, जो आपके एसके सिंह सर हैं वो तो हमारे टॉप एजुकेटर हैं बायोलॉजी के। हमने भी उनसे पढ़ाई की है जब हम मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे। एमए एमसी से इन्होंने एमबीबीएस किया है और बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हैं। आप सभी ने पढ़ाई होगा एसके सिंह सर से, इनकी बातें हमेशा सच होती हैं। फिर आपके पंकज तलवार सर फिजिकल केमिस्ट्री के तो ये राजा है, 24 साल का एक्सपीरियंस है इनको, तो ये टीचर ही काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर आपके आशीष दीवान सर फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, 23 से 24 साल का इनका एक्सपीरियंस है। एलन में थे ये, हमने खुद सुना है इनके बारे में, एलन और करियर पॉइंट पे रह चुके हैं ये। प्रदीप चितौरा सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उंगली पे करवा देंगे बच्चों, ये इतने अच्छे टीचर हैं। और सौरभ शर्मा सर केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, 13 से 14 साल के एक्सपीरियंस है इनके अंदर, टॉप रैंकर्स पढ़े हैं। मैं सही बता रहा हूँ, टॉप रैंकर्स पढ़े, हमने खुद ऑब्जर्व किया ये चीजें। सभी को रेकमेंड करना चाहूँ कि आप जाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप, मेरा रिकमेंडेशन है, मैंने खुद रिसर्च किया, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इस कोर्स में। बाकी मैं आपको ये बता दूं बच्चों की एक फ्री कोर्स नहीं है, मतलब इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। आपको 2-3 महीने का क्रैश कोर्स है तो आप वैसा प्लस सब्सक्रिप्शन अपने हिसाब का ले लीजिए, जो भी आपको 2-3 महीने में सही पड़े। बाकी प्राइसेस थोड़े कम करने के लिए हमने भी अनअकैडमी से बात की, उन्होंने हमें बोला कि आप अपने बच्चों को बोलिए कि CD10 यूज करें, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मतलब अगर 2000 का कोर्स है तो सीधा 200 रुपये ऑफ मिल जाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। और ये कोर्स वर्थ इट है बच्चों, क्योंकि पैसे तो हर जगह लगने हैं, तो पैसे कहीं ऐसी जगह लगाना ज्यादा बेटर है जहाँ से आपको टॉप एजुकेटर्स की फैसिलिटी मिले। मतलब एसके सिंह सर देख के ही मेरे को बिलीव हो चुका है कि ये कोर्स अच्छा होगा बच्चों। तो चलिए, आप सभी को पता ही होगा कि अनअकैडमी इंस्टॉल कैसे करते हैं और डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अनअकैडमी सर्च कीजिएगा, फिर आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद अपना नंबर डालिएगा, नंबर डालने के बाद अपना नाम डालिएगा, स्टेट ऑफ रेजिडेंस और ईमेल एड्रेस डालिएगा। उसके बाद आपका एक पेज आ जाएगा, इसमें आप ओटीपी डालिएगा और उसके बाद आप नीट यूजी में जाके सर्च कर सकते हैं पहल बैच। तो चलिए अब हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कह देना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़ा ड्रीम देखा है, तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखिए, सपने पूरे हो, मेहनत रंग लाती है, तो मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नीचे दी गई साइट है, मैं आपको 2 तरह के ऐसे साइट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप सब कुछ अपना डिटेल देख सकते हैं कि क्या काउंसलिंग चल रही है। हम आपको और भी नीचे लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप राउंड 1 का कट ऑफ, राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स, पिछले साल का कट ऑफ कितना रहा, पिछले साल का स्टेट मेरिट लिस्ट कहाँ तक गया था, तो आपको पता चल सकता है कि एक आइडिया लग सकता है। तो चलिए, राउंड 2 के कट ऑफ जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि राउंड 1 का लगभग कितना कट ऑफ रहा था इस साल। अगर हम डिसेबल्ड कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक गई आपकी 4,71,670, जिससे मार्क्स थे आपके 223। अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो वहां पर क्लोजिंग रैंक थी आपकी 10123, जहां मार्क्स आपको चाहिए थे 625 नंबर। अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या कंडीशन चल रहे हैं बेतिया और मधेपुरा का, कि वहां पर आपको लास्ट रैंक नहीं बताई गई अनरिजर्व की, बट हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछले साल भी ये हुआ था, बेतिया में नहीं बताई गई थी, लेकिन सेकंड राउंड में बता दी गई थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी आपको सेकंड राउंड में अनरिजर्व्ड का वहां पर भी क्लोजिंग रैंक बताई जाएगी बच्चों। जो भी एडमिशन का प्रोसीजर होगा, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है। बाकी एसटी की बात करूं तो वहां क्लोजिंग रैंक रही आपकी 70,915, जिसमें मार्क्स थे कट ऑफ के 520। एससी में 1,13,238 रही क्लोजिंग रैंक और मार्क्स हुए 469। अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करें तो वहां पर 15,080 रही आपकी क्लोजिंग रैंक और मार्क्स थे आपके 611। ईबीसी की बात करूं तो 23,418 और मार्क्स रिक्वायर्ड थे आपके 593। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 17,667
और आपके मार्क्स थे कट ऑफ के 605 और आरसीजी मतलब रिजर्व कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स में यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर उन्हीं गर्ल्स को रिजर्वेशन मिलती है जो रिजर्व कैटेगरीज में भी आती है, मतलब नॉर्मल गर्ल्स को रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिलती है। क्या हिसाब किताब वो तो नहीं समझ में आता, बट चलिए क्या कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर क्लोजिंग रही 14,928 क्लोज टू 15,000 और मार्क्स रहे आपके 611। अब मैं आप सेकंड राउंड में हमने कैसे कट ऑफ बताया और क्या कट ऑफ, उससे पहले मैं आप सभी को कह देना चाहता हूँ कि अब निराश मत होइएगा अगर आपका इस साल कुछ 1-2 मार्क्स से रह गया है, थोड़े ज़्यादा मार्क्स से रह गया, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट रोड है बच्चों। आप जब एक डिफिकल्ट पाथ की तरफ जाते हैं तो आपको एक अप्रोच होता है, उसके बाद जो आपका डेस्टिनेशन होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है बच्चों। जब आप व्हाइट कोट पहनिएगा तो वर्थ इट होगा, और नहीं तो ये जो आपकी मेहनत है, ये आपकी जो पढ़ाई है, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। तो चलिए अब हमारे राउंड 2 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कट ऑफ पे हम कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि आपको ये बताना जरूरी है ताकि आप खुद भी एनालाइज कर सकें, आपको हमेशा यूट्यूबर्स पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो यहाँ पर हमने ऐसे एनालाइज किया कि हमने देखा कि भाई पिछले साल स्टेट मेरिट लिस्ट क्या थी, तो हमने राउंड 1 और राउंड 2 को सामने रखा, फिर देखा कि हर कैटेगरी में क्या गैप आया, उस गैप को हमने इस साल जो सीट इंक्रीज हुई है उससे मिलाया और थोड़ा इस साल के मेरिट लिस्ट है उसको कंपेयर किया। हमने कोशिश की कि जैसा इन्फ्लक्स पिछले साल आया था लगभग वैसा ही इस साल भी आएगा, तो हमने उसमें थोड़ा सा प्लस करके इस साल जो ऐड हुई है सीट्स और इस साल जैसा मेरिट लिस्ट परफॉर्म किया है बिहार को, उसको ऐड करके जो रैंक आगे निकली एसएमएल में, हमने उस रैंक को कैलकुलेट किया, फिर उस एसएमएल को देख के हमने वहां पर से मार्क्स पे आए हम लोग। ये आपके उस मार्क्स हैं। तो आपको डिसेबल कोटा में बता दूं कि अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको सीट मिल जाएगी। अनरिजर्व में 605 से 610 के बीच में कट ऑफ रह सकता है, 607 के ऊपर है आप तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपको सीट मिल जाएगी। एसटी की बात करूं तो 488 प्लस में आपको सीट पक्की मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अनरिजर्व एसटी में काफी ज्यादा कट ऑफ गिरेगा। पिछले साल भी अनरिजर्व एसटी में काफी ज्यादा कट ऑफ गिरा था। अनरिजर्व में तो इसलिए कट ऑफ गिर जाता है बच्चों क्योंकि जो बेतिया और माधेपुरा है इसमें आप फर्स्ट राउंड में बताते ही नहीं हो, तो काफी बड़ा इन्फ्लक्स आता है। मतलब पिछले साल कुछ 500 से 900 तक एसएमएल चला गया था अनरिजर्व के लिए, क्योंकि वो बेतिया और माधेपुरा में जैसे ही सीटें आएंगी तो आपको वहां पर अनरिजर्व की कट ऑफ को गिरते देखने को मिलेगा। बाकी एसटी में भी पिछले साल गिरा था तो इस साल भी गिरेगा। एससी में हमने मेरिट लिस्ट देखा 10 से ज्यादा नंबर की गिराव नहीं होगी तो 459 प्लस आप रख सकते हो। बैकवर्ड क्लास में 600 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपको सीट मिल जानी चाहिए। ईबीसी की बात करूं तो 581 से 583 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको राउंड 2 में सीट मिल जाएगी। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 596 प्लस में आपको सीट मिल जाएगी, और अगर हम रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स की बात करें तो 602 प्लस में आपको सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। आरसीजी में अगर मैं आपको बताऊं 600 प्लस पे भी चांसेस हैं, ईडब्ल्यूएस में 595 प्लस पे भी आपके चांसेस है बच्चों। मॉप अप राउंड के कट ऑफ की वीडियो हम 1-2 दिन में आपके सामने ले आएंगे, उस पर भी थोड़ी सी एनालिसिस बाकी। हम पिछले साल के रिजल्ट को इस साल से कंपेयर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि इस साल पे वो कैसे वैरी करेगा, क्योंकि काफी डिफरेंस हो गया इस साल, ये काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया इस साल। तो हम मॉप राउंड पे भी आपको लेके आएंगे। कट ऑफ इससे गिरेगा बच्चों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कट ऑफ गिरेगा ही गिरेगा। मतलब अनरिजर्व में तो आप उम्मीद कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि 1350 तक एसएमएल रैंक जा सकती है मॉप राउंड में। मतलब 1350, पिछले साल कुछ 1224 के लगभग रही थी, इस साल 1350 तक जा सकती है। बाकी इस चीज पे आप मेरे को जज मत कीजिएगा क्योंकि अभी हमारी टीम एनालिसिस कर ही रही है, तो हम एग्जैक्ट डेटा को लेके मॉप अप राउंड के जैसे ही जिस दिन राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, उस दिन हम आपको मॉप अप राउंड का कट ऑफ बता देंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। बाकी मैं आपको थोड़ा नीट 2021 का आइडिया दे देता हूँ कि आप में कई बच्चे होंगे जो उसके प्रिपरेशन के लिए लग चुके होंगे। तो नीट 2021 अभी तक बच्चों मई 2021 पे ही है, बट मतलब 100% हो गया है कि पोस्टपोन होगा ही होगा, क्योंकि जेईई भी पोस्टपोन हो गया 1 महीना, तो नीट को तो पोस्टपोन होना ही होना है। हाँ, हमें ये नहीं पता कि 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक ही एग्जाम होगा जैसा हमेशा होता है। हो सकता है कि साल में 2 बार करा दें कुछ गैप पे, तो ये तो पूरी उम्मीद है कि मिड जून से पहले पेपर नहीं हो रहा। बट मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि अभी भी आप मई 2021 को ही लेकर प्रिपरेशन शुरू रखें, और ये पोस्टपोन की नौटंकी है मत फंसे। आप ट्विटर पे ना लगे रहे, मैं फिर से देख रहा हूँ कि वही नौटंकी शुरू हो गई है। हैशटैग बच्चों, ये ट्विटर वॉरियर्स बन के कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होता है और कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका नुकसान ही होता है। कभी भी जो नीडी बच्चे हैं जिनको सही में जरूरत होती है उनकी मदद नहीं हो पाती इन चीज़ों से। पिछली बार भी आपने देखा आपको कितना मोलेस्ट किया गया, लोगों ने 10-10, 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़वा लिए, खूब पैसे कमाए, 1-1 लाख रुपए कमा लिए इस पोस्टपोन की नौटंकी से। तो बच्चों मैं आप सभी से बोलूंगा कि इसमें सिर्फ आपका नुकसान होगा, तो आप सिर्फ पढ़ाई में लगे रहिए, सिर्फ पढ़ाई से ही आपका फायदा होगा बच्चों। बाकी आप देख सकते हैं कि हम कितने ट्रूथफुल हैं अपने कंटेंट को लेकर, हम फालतू की बात नहीं करते। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका एप्रिशिएशन देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं। आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको हमें सपोर्ट दिखाना पड़ेगा ताकि हम ग्रो हों, तो आपको और हेल्प कर सकें। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, क्योंकि हम मॉप अप राउंड की वीडियो 2-3 दिन में लेके आएंगे, तो आप सभी को पता चल सके। बाकी बच्चों में आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों का समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।